आज मैं आपको ना हीन, मध्य और अवर सत्व के बारे में बताऊंगी। ये मैं अपनी लाइफ में बहुत अप्लाई किया। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो हीन सत्व का प्राणी होता है ना, जो हीन सत्व का बंदा होगा, वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज हो, आप किसी भी चीज से रिलेट कर लो, वो हर चीज को ना, जैसे आपने कोई गलती की, इल्जाम वो दूसरे पे डालेगा, पर वो सहारा लेगा जो उसको प्लेजर मिल रहा है जिस चीज में, उस चीज का वो सहारा लेगा कि इसकी वजह से मैंने ये काम किया। अगर कोई आपको रोक रहा है तो आपको वो इंसान बुरा लगेगा, क्योंकि आप वो करना चाहते हो, करना आप खुद चाहते हो, रुक आप खुद नहीं रहे, इल्जाम आप दूसरे पे डालोगे क्योंकि आप में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, आप वैसे रह सको। ठीक है, जो सही चीज है वो उनको अपनाने में, जो उनको मुश्किल लग रहा है उसको, उनको वो डिफिकल्ट लगेगा। जैसे हमारे कुंडलियों में भी जो ग्रह होते हैं, वो जो हीन सत्व का बंदा होता है, जो भी लोग होगा, उसके ग्रह जो हैं वो हल्के होंगे। जो अवर अवर मतलब मीडियम, मीडियम वाले फिर भी मॉडरेट ठीक चलते हैं। ठीक है, वो कभी समझ भी लेते हैं, कभी नहीं भी समझते, पर वो टॉलरेबल होते हैं। जो अवर सत्व का इंसान होगा ना, वो अपनी गलतियों से सीखेगा भी, अपनी गलतियों को सुधारेगा भी, अपने डिजीज को, जैसे कोई पेन हो गई तो जो भी उसको डिजीज हुआ, अवर सत्व वाले में ना डिजीज की पेन को टॉलरेट करने की भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। जो हीन सत्व का होगा, उसको अगर चींटी भी ने भी काट लिया ना, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसको शेर ने काट लिया या सांप ने काट लिया। और जो अवर सत्व का होगा, वो अपने पेन को टॉलरेट करेगा, अपना ट्रीटमेंट आराम से कराएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे करना क्या है। जो हीन सत्व का होगा ना, वो कभी नहीं है, वो जो उसको, वो अपनी नाकामियों से, या उसके जो उसके लिए भगवान ने जो लिखा है वो उसको मिला, या उसको जो वो चाहता है उसको नहीं मिल पाया ना, तो वो इल्जाम किस पे डालेगा? आपने नहीं मुझे करके दिया, आप नहीं कर पाए। पर हमें हमेशा, चलो अगर आप हीन सत्व के भी हो तो कोशिश तो करो कि आप अवर के बन जाओ, मॉडरेट तो बनो। आजकल यूथ जो है वो अपनी गलतियों से, अपनी उसका हमेशा क्या करेगा, कभी भी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की गलतियों के जिम्मेवार नहीं है। और अगर पेरेंट्स को कुछ गलती कर रहे हैं, आपका बच्चा कुछ आपको समझा रहा है, तो वो भी सुनना बहुत जरूरी है। और अगर आपका दोस्त कोई आपको गलत गाइड कर रहा है, तो मतलब आप हीन सत्व के हो, आपका बुद्ध भी बहुत वीक है, तभी आप गलत संगति में गए। अगर आप चले भी गए, आपके सामने कोई गलत भी है, कोई गलत बोल भी रहा है, चलो आपसे कुछ गलती हो भी गई, अगर आपने उसको सुधारा ही नहीं तो गलती तो आपकी। आप अपनी बॉडी के किसी बीमारी से, किसी चीज से दुखी हो, तो उसके लिए आपको हमेशा अपने लिए ना खुद ही करना पड़ेगा। आपकी कोई भी है, आपका भाई बहन, आपका परिवार का, सब आपसे जुड़े हैं, उनको आपकी तकलीफ से दुख हो सकता है, पर जब तक आप अपने लिए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको शरीर की कोई बीमारी है, या आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, या आप और करना चाहते हो, तो इन सब चीजों के लिए आपकी बॉडी आपकी अपनी है, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। जो भी चीज आपके लिए जरूरी है आपको करनी पड़े, उसको करने से, अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये चीज करना, मतलब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, सुनो, समझो, सीखो, पर करो वो जो आपकी लाइफ में आपके लिए जो करने से फायदा हो। अपने 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 शरीर का, अपने आसपास का और अपने घर का ध्यान हमें खुद रखना होता है। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं बात, अगर मेरी सोच है तब भी मुझे ये सोच काफी अच्छी लगती है, पर ये बात मेरी अपनी नहीं है, ये मैंने शास्त्रों से पढ़ी हुई है, सीखी हुई बात है। अगर आपको इसको ढूंढना हो तो आप गूगल पे में भी अवेलेबल हो, पर आप गीता, रामायण, या जो हमारे ग्रंथ हैं आयुर्वेद और बाकी जो अथर्ववेद है, उनको आप स्टडी करें तो आपको मिलेगा कि जो मैं आपको हीन, मध्य और अवर सत्व के बारे में बता रही हूँ, जो भी इस प्रकृति के लोग होते हैं वो ऐसी ही धारणा बना लेते हैं। तो आप ये सोचो कि आपको लाइफ में क्या करने का बेनिफिट है, कैसे आप
अपने अचीव कर सकते हो गोल्स को, तो उनको आप अपनी पहले प्रकृति को समझो, वो बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी गलतियों से ही सीखने को मिलेगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपको समझ आएगा कि नहीं ये क्यों हो रहा है। तो आप इसको समझो, सीखो और खुश रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।